नमस्कार। आज के इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर जब हम कॉर्पोरेट फिनेंस की बात करते हैं तो हमारा दिमाग सीधे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास का मौसम और क्लाइमेट चेंज किसी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे हिला सकता है? आज हम इसी अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। सोचिए जरा, गर्मियों में आने वाली भीषण लू या हीट वेव का एक ग्रीन एनर्जी फाइनेंस कंपनी से क्या लेना देना हो सकता है? पहली बार में ये सवाल बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ा है कि मौसम में होने वाला एक बदलाव मीलों दूर बैठे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए इस पूरी पजल को 5 हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे Q4 रिजल्ट्स में हो रही देरी से, फिर देखेंगे स्टॉक का हाल, उसके बाद अल नीनो की वार्निंग्स, पावर डिमांड का कनेक्शन और आखिर में मार्केट आउटलुक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा के Q4 रिजल्ट्स में आ रही देरी की। मार्केट में आजकल ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इरेडा, जो जनरली अपने नंबर्स बहुत तेजी से रिपोर्ट करने के लिए जानी जाती है, उसके Q4 रिजल्ट्स इस बार अभी तक पेंडिंग है। बाकी कई कंपनियों ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं, तो ये डिले थोड़ा अजीब है और जाहिर है सबका ध्यान इस वक्त इसी बात पर अटका है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 19 मार्च और फिर 25 मार्च को बोर्ड मीटिंग्स के अपडेट्स जरूर आए थे, लेकिन कोई सॉलिड नंबर्स बाहर नहीं आए। अब उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के एंड तक ये रिजल्ट्स आ पाएंगे और तब तक मार्केट में बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इंतजार के बीच इरेडा के स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एक बड़ा ही दिलचस्प नंबर देखिए, 1.5%। हाल ही में पूरे पावर सेक्टर में एक ही दिन में इतना उछाल देखा गया। मतलब रिजल्ट्स आने भले ही बाकी हों, लेकिन सेक्टर के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और जबरदस्त एक्टिविटी अभी भी बनी हुई है। अब इस ट्रेंड को थोड़ा और करीब से देखें तो तस्वीर और साफ होती है। पिछले 5 दिनों में 5 से 6% की ग्रोथ और एक महीने में 21% की शानदार शॉर्ट टर्म रिकवरी। लेकिन अगर हम 6 महीने का चार्ट देखें तो वो बिल्कुल फ्लैट नजर आता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में शांति थी, लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में अचानक से एक नई हलचल शुरू हो गई है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बात करते हैं वेदर वार्निंग्स और अल नीनो की। हुआ कुछ यूं है कि आईएमडी ने एक बहुत ही सीरियस हीट वेव वार्निंग इशू की है। 27 अप्रैल से लगातार 3 दिनों तक नॉर्थ, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, जिसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं, वहां भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। ये कोई आम गर्मी का सीजन नहीं है, ये एक ऐसा वेदर एक्सट्रीम है जो पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव डाल सकता है। और इसी वार्निंग के साथ साथ एक और खतरनाक शब्द बार बार न्यूज में आ रहा है, अल नीनो। बेसिकली जब पैसिफिक ओशन का पानी एबनॉर्मली गर्म हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बदल देता है और इसका सबसे बड़ा और नेगेटिव असर पड़ता है हमारे इंडियन मॉनसून पर, जो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। नोआ के डेटा पर नज़र डालें तो आने वाले महीनों में एक स्ट्रॉन्ग या एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अल नीनो आने की पूरी 50% प्रोबेबिलिटी है। 50%! ये कोई छोटा रिस्क नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रियल थ्रेट है जो आने वाले बारिश के मौसम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। हिस्ट्री उठाकर देखें तो 2009 में एक वीक यानी कमज़ोर अल नीनो आया था। तब भी बारिश अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से गिरकर 78.2% पर आ गई थी, जो कि 37 सालों का सबसे लोअर लेवल था। तो अब जब एक स्ट्रॉन्ग अल नीनो का प्रिडिक्शन है तो सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम आसानी से लगा सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि आखिर इस मौसम का पावर डिमांड और इरेडा से क्या कनेक्शन है। ये पूरा एक मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1, टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट वेव आएगी। स्टेप 2, एसी और कूलर ज़्यादा चलेंगे तो बिजली की डिमांड एकदम से शूट अप करेगी। स्टेप 3, इस डिमांड को पूरा करने के लिए पावर कंपनियों को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और फाइनली स्टेप 4, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए फंडिंग, और यहीं एंट्री होती है इरेडा जैसे ग्रीन एनर्जी फाइनेंसरों की। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट है।
तो क्रक्स ये है कि एक्सट्रीम वेदर का सीधा मतलब है पावर कंपनियों के लिए एक्सपेंशन का प्रेशर, और इस एक्सपेंशन को फंड करने के लिए उन्हें लेंडर्स के पास जाना ही होगा, जिससे इन फाइनेंस कंपनीज का रेवेन्यू सीधे तौर पर बूस्ट होता है। नेचर का ये एक्सट्रीम बिहेवियर फाइनेंसरों के लिए एक सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है। चलिए आखिर में बात करते हैं मार्केट आउटलुक और उसके रिस्क के बारे में। मार्केट एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ब्रोकरेज साइड से मिथिलेश ठाकुर का ये स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। बढ़ती बिजली की मांग के बीच इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। ये उनका अपना एक असेसमेंट है कि कैसे हीट वेव और बिजली की बढ़ती मांग इन कंपनियों के फ्यूचर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमेशा इनहेरेंट रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मार्केट डायनामिक्स को समझना एक बात है, पर इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझकर ही होना चाहिए। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आम होते जा रहे हैं, क्लाइमेट से जुड़े ये फैक्टर्स हमारे एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूचर में कैसे रीशेप करेंगे? नेचर और स्टॉक मार्केट का ये नया कनेक्शन सच में काफी इंट्रीगिंग है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।